Hello students, you are watching English Guidance for School Children and I am Rajashree ma'am going to explain a lesson from the book Focus for class 8th. I am going to explain it both in Hindi and in English so that you can get a better understanding of this lesson. The name of the lesson is David Visits His Aunt, written by चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ डेविड कॉपरफील्ड बुक से लिया गया एक एक्सर्प्ट है ये. दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड. व्हाट इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल? Autobiography is written by the author about his own life, but here the author has not written about his life directly. अपने पूरा एकदम जिंदगी के बारे में उस तरह से नहीं लिखा. उसके बदले में एक तो नॉवेल के आकार में उन्होंने ये नॉवेल को अपना जीवन का कहानी को लिखा था. चार्ल्स डिकेंस was and himself was had struggled a lot in his life, and this struggle is shown in this novel also. अपने जीवन में भी उन्होंने बहुत कष्ट उठाया था और उसी को इस नॉवेल में भी दिखाया गया है. The novel traces the life of its protagonist David. Protagonist मतलब the main character of a fiction or a drama. कोई ड्रामा या फिक्शन का जो मेन कैरेक्टर होता है उसी को प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है. तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कौन है? इज डेविड. बॉर्न 6 months आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. वो फादर के डेथ के 6 महीने के बाद उसका जन्म हुआ था. ही लूजेज हिज मदर वाइल ही इज स्टिल इन स्कूल एंड इज सेंट टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑफ लंडन एट द एज ऑफ 10. वो जब बहुत छोटा था उस समय वो अपने माँ को भी खो दिया. हिज मदर हैड डाइड व्हेन ही वाज इन स्कूल. ये कहानी अगर आप लोग बड़े होकर पढ़ोगे तो तब देखना कि कैसे उसके मदर का डेथ हुआ था. ये सब सारा कहानी. शी एक्चुअली मैरिड अ सेकेंड पर्सन एंड ही वाज अ विलेन. उन्होंने ही डेविड को अपने घर से निकाल दिया था उसके मदर के डेथ के बाद. ये सब कहानी आप लोग पूरा जब नॉवेल पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे. तो इसीलिए तो उसको फिर फैक्ट्री ऑफ लंदन, उसका अपना घर रहते हुए भी उसको एक तो फैक्ट्री में लंदन में काम करने के लिए भेज दिया गया था. व्हेन ही वाज 10, ओनली 10 साल का जब लड़का था. बट ही सून रन्स अवे टू एस्केप इट्स हार्श वर्किंग कंडीशंस एंड टू सीक अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ. लेकिन कुछ ही दिन में वो बहुत जल्दी वहाँ से भाग गया. ही फ्लेड अवे. रन्स अवे मीन्स भाग गया. फ्लेड टू एस्केप इट्स हार्श वर्किंग कंडीशन. इस वो जो लंदन में जो फैक्ट्रीज हुआ करते थे ना उस समय, वहाँ पे बहुत जो काम करते थे उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था. उनको उतना पैसा नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही हैड फ्लेड फ्रॉम देयर, ran away from there. He goes to his great aunt मिस बेट्सी इन डोवर. वो अपने ग्रेट आंट के पास डोवर, जो जिनका नाम था मिस बेट्सी. डोवर एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे वो चला गया. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन ही रीचेस हर हाउस. उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ वही इसमें दिखाया गया है. तो पहले बार जब वहाँ पर जाके पहुँचा, व्हेन ही रीच देयर, तब उस मिस बेट्सी पहले क्या बोली? गो अवे, सेड मिस बेट्सी, शेकिंग हर हेड एंड मेकिंग अ चॉप इन द एयर विथ हर नाइफ. गो अलोंग, नो बॉयज हियर. तो उन्होंने कहा गो अवे, चले जाओ यहाँ से. शेकिंग हर हेड एंड मेकिंग अ चॉप इन द एयर, दैट मीन्स शी मेड अ लाइन इन द एयर विथ हर नाइफ. चाकू से एक तो हवा में ऐसा करके निशान जैसा बनाया. गो अलोंग, नो बॉयज हियर, जाओ भागो यहाँ से, यहाँ पे कोई लड़का नहीं चाहिए. आई वॉश्ड हर विथ माई हर्ट एट माई लिप्स. पहले शायद उन्होंने सोचा था कि कोई छोटा बच्चा काम के लिए, काम ढूंढने के लिए वहाँ आया होगा, तो इसीलिए वो बोली कि नो बॉयज हियर, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं चाहिए. आई वॉश्ड हर, उसने उसको देखा डेविड ने.
with my heart at my lips. He was very much scared, terrified. क्योंकि वो तो एक तो 10 साल का छोटा बच्चा कितना मुश्किल से वहाँ पर आकर पहुँचा, तो स्वाभाविक है वो बहुत डर गया था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विथ माई हार्ट एट माई लिप्स, दैट मीन्स एक्सट्रीमली टेरिफाइड एज शी मार्च्ड टू अ कॉर्नर ऑफ आर गार्डन। तो गार्डन के कॉर्नर में वो चली जाने लगी। एंड स्टूप्ड टू डिग अप सम लिटिल रूट देयर, और वहाँ से स्टूप मीन्स बेंट, झुक के कोई चीज़ वो डिग अप कर रही थी, मतलब खोद के निकाल रही थी गार्डन से। देन विदाउट अ स्क्रैप ऑफ करेज बट विथ अ ग्रेट डील ऑफ डेस्परेशन आई वेंट सॉफ्टली इन एंड स्टूड बिसाइड हर टचिंग हर विथ माई फिंगर। तो डेविड ने क्या किया कि थोड़ा सा स्क्रैप ऑफ करेज, दैट मीन्स थोड़ा सा करेज लेकर, माने क्या बोलते हैं, साहस लेकर, और विथ अ ग्रेट डील ऑफ डेस्परेशन, दैट मीन्स वो एकदम डेस्परेट था कि हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा छोटा बच्चा। वो वहाँ पे अपना घर में नहीं जा सकता था, और जहाँ फैक्ट्री में काम करता था वहाँ पे भी उसका शायद बहुत हर्श ट्रीटमेंट होता था। तो इसलिए क्या करेगा, इसलिए डेस्परेट हो गया था एकदम, कि करना ही है मुझे कुछ। तो लेके आई वेंट सॉफ्टली, धीरे से वो अंदर गया, एंड स्टूड बिसाइड हर टचिंग हर विथ माई फिंगर, वो उनको उंगली से उनको छुआ। इफ़ यू प्लीज़ मैम आई बिगैन, तो फिर से शुरू किया, प्लीज़ मैम सुनिए। शी स्टार्टेड एंड लुक्ड अप, तो उसके बाद वो फिर ऊपर देखी, क्योंकि वो डिग कर रही थी नीचे बेंट होके, तो इसलिए लुक्ड अप, ऊपर तरफ देखी। इफ़ यू प्लीज़ आंट, तो प्लीज़ आंट इसने फिर से विनती किया। ए एक्सक्लेम मिस बेट्सी इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट आई हैव नेवर हर्ड अप्रोच्ड। तो वो एकदम अमेज्ड हो गई थी मिसेस बेट्सी, मतलब बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो गई थी कि आई हैव नेवर हर्ड अप्रोच्ड। तो ये देख के फिर वो हैरान हो गया। इफ़ यू प्लीज़ आंट आई एम योर नेफ्यू, तब ये फिर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ आंट मैं आपका नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ। ओ लॉर्ड सेड माई आंट एंड सैट फ्लैट डाउन इन द गार्डन पाथ। तब ये सुनकर और हैरान हो गई आंट, ओ लॉर्ड बोलने लगी, और गार्डन पाथ में वहीं पर बैठ गए नीचे। आई एम डेविड कॉपरफील्ड ऑफ ब्लंडरस्टोन इन सफोक, वेयर यू केम ऑन द नाइट when I was born and saw my dear मम्मा। मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ, ब्लंडरस्टोन सफोक में रहता था। वेयर यू केम, और जहाँ पर आप आई थी जिस दिन मेरा जन्म हुआ, व्हेन आई वॉज बॉर्न, देन यू केम देयर एंड सॉ माई डियर मम्मा। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस शी डाइड, और मैं तब से बहुत दुखी हूँ जब से वो मर गई। I have been slighted, that means I was humiliated, disrespected and taught nothing, मुझे कुछ भी नहीं सिखाया गया पढ़ाई लिखाई, and thrown upon myself and left alone, हमको अकेले छोड़ दिया गया, हमको अपमानित किया गया, मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया और मुझे अकेले छोड़ दिया गया। एंड पुट टू वर्क नॉट फिट फॉर मी, और ऐसा काम मुझे दिया गया जो कि मेरे लिए फिट नहीं है। इट मेड मी रन अवे टू यू, यही कारण से मैं आपके पास भाग के चला आया। आई वॉज रॉब्ड एट फर्स्ट सेटिंग आउट एंड हैव वॉकड ऑल द वे, और पहला जब मैं आ रहा था उसी समय मुझे रॉब कर लिया गया, मेरे पास जो भी कुछ पैसा थोड़ा बहुत था वो भी डकैती हो गया, और मैं तब से पैदल पैदल आ रहा हूँ। एंड हैव नेवर स्लेप्ट इन अ बेड सिंस आई बिगैन द जर्नी, और जब से मैंने शुरू किया ये जर्नी तब तक मैंने बेड पर एक बार भी नहीं सोया। हियर माई सेल्फ सपोर्ट गेव वे ऑल एट वंस, और मुझे आई हैव सपोर्टेड माई सेल्फ ऑलवेज विथ अ मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स इंटेंडेड टू शो हर माई रैग्ड स्टेट एंड कॉल इट टू विटनेस दैट आई हैड सफर्ड समथिंग। तो यहाँ पे सेल्फ सपोर्ट गेव वेल ऑल एट वंस, दैट मीन्स
वो अब तक तो अपना ही सपोर्ट खुद ही करता आ रहा था, तो उसी के चलते उसके दिमाग वो अपने आप को सपोर्ट करना सीख गया था, अपने आप का हेल्प करना। तो अचानक से इसीलिए वो माने ऐसा कुछ करने लगा ताकि आंट कन्विंस्ड हो जाए कि वो सफरिंग किया है और उसको सहारा चाहिए। तो क्या कर रहा था उसको दिखाने के लिए, विथ द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स, वो हाथ हिला के दिखाया, इंटेंडेड टू शो माई रैग्ड स्टेट। और दे उसका रैग्ड स्टेट दैट मीन्स ही वॉज इन अ मिजरेबल कंडीशन, वो जो एकदम बहुत ही मुश्किल में है वो दिखाया अपना हाथ वाथ हिला के। एंड कॉल इट टू विटनेस, और ये ट्राई टू प्रूव इट दैट आई हैड सफर्ड समथिंग, कि वो बहुत तकलीफ में है। आई ब्रोक इन टू अ पैशन ऑफ क्राइंग, अब उसके बाद वो एकदम रोने लगा अचानक से, विच आई सपोज हैड बीन पेंट अप विद इन मी ऑल द वीक। और ये लग रहा था कि पेंट अप मीन्स इम्प्रिजन्ड, पेंट अप मीन्स किसी बाउंड, किसी के अंदर माने बंद रहना। तो जो क्राई माने रोना उसके अंदर बंद था, इतने दिनों तक रो नहीं पाया किसी के पास, वो आके अचानक से उनके सामने निकल आया। माई आंट सैट ऑन द ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स स्टोन्स, स्टोन के ऊपर वो बैठ गई थी। स्टेयरिंग एट मी, वो देख रही थी, एक टक घूर रही थी। अनटिल आई बिगैन टू क्राई व्हेन शी गॉट अप इन अ ग्रेट हरी एंड टुक मी इनटू द पार्लर। जब वो रोने लग गया तो वो जल्दी से इन अ ग्रेट हरी वो उसको लेकर पार्लर में चली गई। पार्लर मीन्स जहाँ पर बैठने का जगह, कुछ ड्राइंग रूम टाइप का होता है, वहीं पर जहाँ पे लोग आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, वहाँ पर लेके चली गई। Her first proceeding there was to unlock a tall press, bring out several bottles, and pour some of the contents of each into my mouth. First proceeding, her first action was that to unlock a tall press, एक तो बड़ा सा प्रेस मतलब एक तो कबर्ड को खोली और खोल के वहाँ से सेवरल बॉटल्स, बहुत सारा बॉटल निकाली, एंड पोर सम ऑफ द कंटेंट्स, और पूरा उसका जो कुछ कुछ कंटेंट्स मतलब उसके अंदर जो कुछ था वह उसके मुंह में डाल दी। आई थिंक दे मस्ट हैव बीन टेकन आउट एट रैंडम, तो वो उसको लगा कि वो एकदम एट रैंडम मतलब जहाँ से जो मिला वो उसके मुंह में डाल दी। फॉर आई एम श्योर आई टेस्टेड एनीसीड वाटर, एनीसीड एक तरह का मसाला होता है, तो उसका पानी था। एनकोवी सॉस, ये भी एक तरह का सॉस है। और सलाद ड्रेसिंग, सलाद के ऊपर जो ड्रेसिंग दिया जाता है ना, जो भी कुछ माने विनीगर हो, ये सब मिला के कुछ बनाया जाता है, वो सब उसके मुंह में डाल दी। व्हेन शी हैड एडमिनिस्टर्ड दिस रेस्टोरेटिव्स, व्हेन शी ट्राइड दिस रेस्टोरेटिव्स दैट मीन्स दिस मेडिसिन्स, एज आई वॉज स्टिल क्वाइट हिस्टेरिकल, तब तक जब तक वो ये सब डाल रही थी उसके मुंह में, ताकि बच्चा जो एकदम परेशान था सफ़रिंग से, एकदम थका हुआ था, टायर्ड था, उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए जो कुछ भी दिया, तब तक वो बच्चा एकदम हिस्टेरिकल था, माने बहुत रो रहा था। ही वॉज क्राइंग अ लॉट एट दैट टाइम एंड अनेबल टू कंट्रोल माई सॉब्स, और एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपना रोना। शी पुट मी ऑन द सोफ़ा, तो उसी हालत में वो उसको सोफ़ा में बैठा दी, विथ अ शॉल अंडर माई हेड, और उसके माथे के नीचे तो शॉल लगा दी, एंड द हैंडकरचीफ फ्रॉम हर ओन हेड अंडर माई फीट, और उसके पैर के नीचे अपना माथे का जो हैंडकरचीफ था वो लगा दी उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि ये तो ठंडा का मौसम है ना। दिस इज़ अ स्टोरी in the background of England and it is a very cold country। और वहाँ पे बच्चा जो है इतने दिन तक पैदल चल के आया है ठंडा में, तो इसीलिए उसको गर्म करने के लिए उसके पैर के नीचे भी एक तो हैंडकरचीफ डाल दी। आफ्टर अ टाइम शी रैंग द बेल, कुछ देर के बाद उन्होंने बेल बजाया। जेनेट सेट माई आंट व्हेन हर सर्वेंट केम इन, तो जब सर्वेंट आई अंदर, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट को ही सर्वेंट कहा जा रहा है, तो जेनेट, उसका नाम था जेनेट। गो अपस्टेयर्स
गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू मिस्टर डिक एंड से आई विश टू स्पीक टू हिम। आप ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स एंड मिस्टर डिक को ये इंफॉर्मेशन दो, इन्फॉर्म मिस्टर डिक दैट शी वांटेड टू स्पीक टू हिम। Janet looked a little surprised to see me lying stiffly on the sofa, but went on her errand. तो जैनेट क्या है, थोड़ा सा सरप्राइज होके देखी, बिकॉज शी डिड नॉट नो हु डेविड वॉज, और उसके तरफ एक बार देखा इसीलिए, और लेकिन वो अपना काम पे चली गई। She came to her work. My aunt, with her hands behind her, walked up and down the room until the gentleman came in laughing. और वो पूरे समय उनके आंट जो है वॉकिंग अप एंड डाउन, माने इधर उधर घूम रही थी कमरे के अंदर, जब तक कि ना जेंटलमैन वहाँ पर आए। मिस्टर डिक said my aunt, don't be a fool, because nobody can be more discreet than you can when you choose. तो अब इसके बाद आंट उसके साथ बातचीत करना शुरू की, डेविड के बारे में बताया, तो बोले कि मिस्टर डिक, आप फूल नहीं बन सकते, बिकॉज नो बॉडी कैन बी मोर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स सेंसिबल, हाँ, समझदार आपकी तरह कोई नहीं हो सकता जब आप चाहते हैं। यू ऑल नो दैट, सो डोंट बी अ फूल वॉट एवर यू आर। तो इसीलिए आप बेवकूफ़ मत बनो। द जेंटलमैन वॉज सीरियस इमीडिएटली। जेंटलमैन बोले, सीरियस बन गए। मिस्टर डिक सेड माई आंट, यू हैव हर्ड मी मेंशन डेविड कॉपरफील्ड। तो मिस्टर डिक को बोले आंट की कि आपने तो सुना होगा मुझे डेविड कॉपरफील्ड के बारे में बताते हुए। नाउ डोंट प्रिटेंड नॉट टू हैव अ मेमोरी, बिकॉज यू एंड आई नो बेटर। तो अभी आप ऐसा प्रिटेंड मत करिए, ऐसा दिखाइए मत कि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं। डेविड कॉपरफील्ड, said Mr. Dick, who did not appear to me remember much about it. David Copperfield, oh yes, to be sure. David, certainly. Now Mr. Dick was trying to remember who was David Copperfield. बिकॉज ये लोग दूर रहते थे, बहुत दिन तक मिलते नहीं थे, इसीलिए कौन क्या है शायद याद नहीं रहता था, और बहुत दिन पहले का कहानी है, उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन लोगों में होता नहीं था जो लोग दूर रहते थे, तो इसीलिए वो बार बार कोशिश करके याद करने का कोशिश कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे डेविड कॉपरफील्ड, यस। तो वेल सेड माई आंट, दिस इज़ हिज बॉय, हिज सन। तो आंट बोली कि हाँ, ये उसका सन है। यहाँ पे फादर का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है और बेटा का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है। He would be as like his father as it's possible to be, if he was not so like his mother too. और आप जानिए कि ये उसका बेटा है और उसके तरह ही होगा अगर उसके माँ के तरह ना हो तो। His son, said Mr. Dick, David's son, indeed. अभी भी मिस्टर डिक को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था. He could not understand who was David Copperfield, but he was trying to show it that yes, his son. Indeed. Yes, pursued my aunt, and the question I put to you is, what shall I do with him? अब आंट बोली असली बात कि अब क्वेश्चन ये है कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए. What shall you do with him? said Mr. Dick, feebly scratching his head. Oh, do with him? Or Mr. Dick actually is very good, soft-hearted man. It is been shown from here. उसके बिहेवियर से समझ में आ रहा है कि वो अच्छे आदमी थे. और माथा वाथा खुजली उजली करके वो बोले कि ओ क्या किया जाए. आंट पूछ रही थी कि क्या करना चाहिए इसके साथ. यस, सेड माई आंट विथ अ ग्रेव लुक एंड हर forefinger held up. कम, आई वॉन्ट सम वेरी साउंड एडवाइस. अब आंट बोली ग्रेव लुक, एकदम सीरियसली वो बोली, दिखा के इसके तरफ दिखा के डेविड की तरफ. हाँ, कम, अब बोलिए क्या आपको बोलना है. साउंड एडवाइस, आप कोई अच्छा सा एडवाइस मुझे दीजिए. वाई, इफ आई वेर यू, सेड मिस्टर डिक, कंसिडरिंग एंड लुकिंग वैकेंटली एट मी, आई शुड. द कंटेम्पलेशन ऑफ मी seemed to inspire him with a sudden idea, and he added briskly, I should wash him. तो अब मिस्टर डिक बहुत सोच के बोले,
वाई इफ़ आई वेर यू, मैं अगर आप होते तो क्या करते कि थोड़ा सा वैकेंटली वो देखे, माने विदाउट वैकेंटली माने विदाउट थिंकिंग एनीथिंग सीरियसली। वो बोले कि द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ मी सिम टू इंस्पायर हिम विथ अ सडन आइडिया, उसके तरफ अच्छे से देखे, कॉन्टेम्पलेट किए, मैंने तो कुछ देर तक सोचे, थॉट वेरी डीपली अबाउट डेविड, एंड देन आइडिया केम टू हिम, और उसके बाद एक आइडिया उनके दिमाग में आया, और वो बोले कि एकदम खुशी से ब्रिस्कली एकदम मैंने खुशी खुशी से बोले कि आई शुड वॉश हिम, मुझे उसको धो देना चाहिए। Janet, said my aunt, turning round with a quiet triumph, which I did not then understand. अब आंट भी खुश हो गई। क्वाइट ट्रायम्फ मतलब लगा कि जैसे कि वो कोई जीत गई है। तब वो जैनेट को बोली, मिस्टर डिक सेट्स आर ऑल राइट, हीट द बाथ। अब मिस्टर डिक जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है, चलो पानी गर्म करो, हीट द बाथ। द बाथ वॉज अ ग्रेट कम्फर्ट। अब डेविड थका बटा था, तो नहाने से बहुत अच्छा माने कंफर्टेबल लगा उसको। फॉर आई बिगैन टू बी सेंसिबल ऑफ एक्यूट पेन्स इन माई लिम्स फ्रॉम लाइंग आउट इन द फील्ड्स। अभी तक वो जमीन पे बाहर लेट रहा था कुछ ही दिनों से, और इसीलिए उसके पूरे बदन में बहुत दर्द हो गया था। And was now so tired and low that I could hardly keep myself awake for 5 minutes together. और वो इतना टायर्ड हो गया था कि 5 मिनट भी वो एक साथ अब जगा नहीं रह पा रहा था, उसको नींद आ रहा था। He was feeling sleepy. When I had bathed, my aunt and Janet enrobed me in a shirt and a pair of trousers belonging to Mr. Dick and tied me up in 2 or 3 great shawls. जब वो नहा लिया तब जैनेट और आंट मिल के एनरोब्ड मी, दैट मीन्स ड्रेस्ड मी। रोब मतलब ड्रेस, और एनरोब मतलब किसी को ड्रेस पहनाना। एनरोब्ड मी, उसको ड्रेस पहनाया, और किससे ना, मिस्टर डिक का ट्राउज़र और शर्ट, माने बड़ा बड़ा सब कपड़ा 10 साल का बच्चा को पहनाना पड़ा, क्योंकि और कोई था नहीं कुछ वहाँ पे। और उसको एकदम 3 बड़ा बड़ा ग्रेट शॉल में उसको लपेट दिया। What sort of bundle I looked like I don't know, but I felt a very hot one. तो उसको कैसा लग रहा था, कैसा बंडल जैसा वो लग रहा था, ये तो डेविड को पता नहीं चला, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उतना देखा भी नहीं। तो लेकिन उसको बहुत अब गर्म फील हो रहा था। फीलिंग ऑल्सो वेरी फेंट एंड ड्राउजी, आई सून ले डाउन ऑन द सोफा अगेन एंड फेल asleep. और बहुत ड्राउजी फील कर रहा था, मतलब स्लीपी फील कर रहा था, और वो एकदम सोफा पे वहाँ पे लेटा और सो गया। इट माइट हैव बीन अ ड्रीम ओरिजिनेटिंग इन द फैंसी विच हैड ऑक्यूपाइड माई माइंड सो लॉन्ग, बट आई अवोक विद द इम्प्रेशन दैट माई आंट हैड कम एंड बेंट ओवर मी and had put my hair away from my face and laid my head more comfortably and had then stood looking at me. This is a long sentence. Try to follow me. It might have been a dream. लग रहा था जैसे कि कोई सपना है। Originating in the fancy which I had occupied my mind so long. इतने दिनों तक उसके दिमाग में बहुत सारा फैंसी मतलब इमेजिनेशन चल रहा था, उसी से ही शायद ये सपना आया था, उसको लग रहा था। बट आई अवोक विद द इम्प्रेशन, लेकिन वो ये इम्प्रेशन से उसका नींद टूटा कि आंट आके उसके ऊपर बेंट ओवर, उसके ऊपर झुक के देख रही थी और उसके मुंह से बालों को हटा रही थी। एंड लेड माई हेड मोर कंफर्टेबली, और मेरा उसका माथा को और अच्छे से उसको लिटा दे रही थी। एंड हैड देन स्टूड लुकिंग एट मी, और वहाँ पर उसके देखते हुए खड़ी थी वहाँ पर। द वर्ड्स प्रीटी फेलो और पुअर फेलो सीम टू बी इन माई ईयर्स टू, और उसके कान में प्रीटी फेलो, पुअर फेलो, ये सब आवाज़ भी उसके कान में आ रहा था। बट सर्टनली देयर वॉज नथिंग एल्स व्हेन आई अवोक टू लीड मी टू बिलीव दैट दे हैड बीन uttered by my aunt, who sat in the bow window gazing at the sea from behind the green fan which was mounted on a kind of swivel
and turned anyway. लेकिन और कुछ नहीं, जब वो जागा तो उस समय देखा कि टू लीड मी आई अवोक टू लीड मी टू बिलीव दैट दे हैड बीन आर्टर्ड बाई माई आंट. तो वो बिलीव करने लगा ये सब बातें आंटी बोली थी. आर्टर्ड बाई माई आंट, दैट मीन्स माई आंट टोल्ड. हु सैट इन द बो विंडो, एक तो विंडो के सामने बैठी थी, कार्व विंडो, जो कि रेक्टेंगुलर नहीं था, माने गोल टाइप का. विंडो के सामने बैठी हुई थी और दूर में समुद्र देख रही थी. एंड विच वॉज माउंटेड सी फ्रॉम बिहाइंड द ग्रीन फैन. एक तो फैन था जो कि एक तो स्वीवेल के ऊपर, स्वीवेल मतलब एक तो ऐसा जगह जिसमें से कोई चीज़ को माने रिवॉल्व किया जाता है. अ डिवाइस दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू इट टू टर्न फ्रीली, जो कि उसमें उसके ऊपर घूम सकता है, स्वीवेल के ऊपर रखा हुआ था. आफ्टर टी वी सैट एट द विंडो. टी के बाद माने चाय पीने के बाद सब लोग विंडो के सामने बैठे. ऑन द लुक आउट एज आई इमेजिन्ड फ्रॉम माई आंट्स sharp expression of face for more invaders until dusk, when Janet set candles and a backgammon board on the table and pulled down the blinds. तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग विंडो पे बैठे. ऑन द लुक आउट एज आई इमेजिन्ड फ्रॉम माई आंट्स शार्प एक्सप्रेशन ऑफ फेस, जैसा कि आंट के फेस के एक्सप्रेशन से जैसा लग रहा था उसी तरह से ही वो देख रही थी. और मोर फॉर मोर इन्वेडर्स, माने और कुछ कुछ काम के माने क्या क्या होगा वहाँ पे, उसी को यहाँ पे इन्वेडर्स कहा गया. अनटिल डास्क, डास्क मतलब एकदम ठीक जहाँ जिस समय सूरज डूबता है उसी समय को बोलते हैं. तो डास्क तक क्या क्या किया जाएगा वहाँ पे. तो इसके लिए वहाँ पे जैनेट एक तो कैंडल लाई और बैकगैमन बोर्ड, एक तरह का खेल जैसे चेस होता है, लूडो होता है, उस टाइप का टेबल पे ले आकर रख दी. और पुल डाउन द ब्लाइंड्स, और ब्लाइंड्स मतलब कार्टन को नीचे उतार दी. नाउ मिस्टर डिक सेड माई आंट विथ हर ग्रेव लुक एंड हर forefinger up as before, I am going to ask you another question. Look at this child. अब फिर से आंट बोली मिस्टर डिक को कि अब देखिए मिस्टर डिक, और उसके तरफ पॉइंटिंग द फोरफिंगर टू द चाइल्ड, डेविड की तरफ दिखाई और एकदम सीरियस लुक था. बोले कि अब ये बच्चा को देखिए. डेविड सन सेड मिस्टर डिक विथ एन अटेम्प्टिव पजल फेस. अब मिस्टर डिक बोलो किसको, डेविड सन को, डेविड का बेटा को. वो भी अब फिर से पजल थे क्योंकि क्यों फिर से ये दिखा रही है इस बच्चे को. एग्जैक्टली सो returned my aunt. What would you do with him now? तो अब आंट बोली कि एग्जैक्टली हाँ, उसी को तो देखने बोल रहा है, अब इसको फिर क्या किया जाए अभी. What do with David's son? said मिस्टर डिक. अब मिस्टर डिक को कुछ खास उनका कोई ओपिनियन था नहीं, तो इसीलिए फिर से वो बोले कि हाँ डेविड का सन. वो थोड़ा सा पजल होकर फिर से बोले, आई रिप्लाइड माई आंट विथ डेविड सन. ये हाँ डेविड सन के साथ ही बोल रहे हैं. ओह सेड मिस्टर डिक, येस डू विथ, आई शुड पुट हिम टू बेड. अब उसका एक तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन मिस्टर डिक ने दिया. अब क्या किया जाए, चलो उसको बिस्तर पे लेटा दो. जेनेट क्राइड मिस माई आंट विद द सेम complacent triumph that I had remarked before. अब इसके बाद फिर आंट चिल्लाई, जेनेट आओ इधर. उनके complacent माने सेटिस्फाइड, ट्रायम्फ माने वो मिस्टर डिक एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं. वो जहाँ घर में सब राज तो मिसेस डिक का ही चल रहा है, उसका आंट का, लेकिन फिर भी मिस्टर डिक से वो पूछ रहे हैं, मिस्टर डिक सिंपल सॉल्यूशन दे रहे हैं और वो उसी में ही खुश हो जा रही है. जैसे लग रहा है कि जैसे कि कोई युद्ध जीत गई. तो जब बोले कि उसको लेटा दो तो फिर वो जैनेट को बुला ली. मिस्टर डिक सेट सास ऑल राइट. मिस्टर डिक बोले कि हाँ, वो बोले कि मिस्टर डिक हम लोग को ठीक बोल रहे हैं. अब इफ़ द बेड इज़ रेडी वी विल टेक हिम अप टू इट. अब बेड अगर रेडी है तो चलो उसको ले चलते हैं, लिटा देते हैं. जैनेट रिपोर्टिंग इट टू बी क्वाइट रेडी, आई वॉज टेकन अप टू इट काइंडली but in some sort like a prisoner with my aunt
गोइंग इन फ्रंट एंड जैनेट ब्रिंगिंग अप द रियर। अब जैनेट जब बोली कि हाँ बेड तो क्वाइट रेडी है, लगभग हो ही गया है, तब उसको ले जाया गया बेड के तरफ, जैसे कि कोई प्रिजनर को ले जाया जा रहा है। उसी तरह से आंट उसको ले जा रही थी और पीछे पीछे जैनेट आ रही थी। The only circumstance which gave me any new hope was my aunt's stopping on the stairs to inquire about a smell of fire that was prevalent there। तो इस समय एक ही कुछ था कि न्यू होप, एनी न्यू होप, माने उनको उसको उम्मीद हुआ कि और कुछ भी होने वाला है। तो उससे क्या हुआ कि आंट्स स्टॉपिंग ऑन द स्टेयर्स, वो आंट जो है वहाँ पे स्टेयर पे खड़ी हो गई और पूछने लगी कि अरे आग जल रहा है, आग का कोई महक आ रहा है। एंड जैनेट रिप्लाइंग दैट शी हैड बीन मेकिंग टिंडर डाउन इन द किचन। अब जैनेट बोलने लगी कि वो टिंडर माने जलाने के लिए जो लकड़ी होता है उसको टिंडर बोलते हैं, वो जलाई है किचन में। ऑफ माई ओल्ड शर्ट, और उसको क्या किससे जलाई है, ये डेविड का जो फटा पुराना जो शर्ट था उसी को। बट देयर वर नो अदर क्लोथेस इन माई रूम देन द ऑड हीप ऑफ थिंग्स आई ओर। लेकिन अब डेविड थोड़ा सा उसका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भले ही वो पुराना शर्ट था लेकिन फिर भी वो उसी का ही था, यहाँ पे और तो कोई क्लोथेस था नहीं। ऑड हीप ऑफ थिंग्स मतलब जो उल्टा सीधा डिक का, इतना बड़ा मिस्टर डिक का जो कपड़ा पहना गया था उसी को बोला जा रहा है ऑड हीप ऑफ थिंग्स। तो इसके अलावा तो कुछ था नहीं, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा मन में लगा। वेन आई वॉज लेफ्ट देयर विथ अ लिटिल टेपर विच माई आंट forewarned me would burn exactly 5 minutes। तो वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया मैंने सोने के लिए, और वहाँ पे एक तो टेपर, एक तरह का मोमबत्ती जल रहा था छोटा सा। तो और माई आंट forewarned me मैंने पहले से वो वार्न कर दी कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए जलेगा। आई हर्ड देम लॉक माई डोर ऑन द आउटसाइड। अब इसको सुनाई दिया कि उसको बाहर से बंद कर दिया गया। Turning these things over in my mind, I deemed it possible that my aunt, who could know nothing of me, might suspect I had a habit of running away and took precautions on that account to have me in safe keeping। तो इसका कारण यही था, टर्निंग दिस थिंग्स ओवर इन माई माइंड। आई मैंने ये सब देख के आई डीम्ड मतलब किसी चीज़ को अच्छे से सोचना, सोच के उसका कोई निष्कर्ष निकालना। आई डीम्ड इट पॉसिबल दैट माई आंट, दैट उसने यही सोचा कि उसका आंट हु कुड नो नथिंग ऑफ मी, जो उसके बारे में कुछ खास जानती नहीं थी, माइट सस्पेक्ट मैंने सस्पेक्ट कर रही थी, शक कर रही थी कि आई हैड अ हैबिट ऑफ रनिंग अवे, मेरा एक ठो भागने का आदत था। एंड टू प्रिकॉशंस, इसीलिए उन्होंने प्रिकॉशन लिया, सतर्कता बरते, इसलिए ऑन दैट अकाउंट टू हैव मी इन सेफ कीपिंग, ताकि वो सेफली वहाँ पर रहे। मैंने आंट सोच रही थी कि इसके पहले भी वो भाग के आया था ना, जहाँ पर काम कर रहा था, शायद यहाँ से भी भाग जाए, इसीलिए उसको सेफली रखने के लिए उन्होंने उसको बाहर से लॉक कर दिया। द रूम वॉज अ प्लेजेंट वन, तो रूम बहुत अच्छा था, सुंदर था। एट द टॉप ऑफ द हाउस, एकदम घर के ऊपर था। ओवरलुकिंग द सी, वहाँ से समुंदर दिख रहा था। ऑन विच द मून वॉज शाइनिंग ब्रिलियंटली, और समुंदर के ऊपर बहुत सुंदर से चांद दिख रहा था, शाइन कर रहा था। आफ्टर आई हैड सेड माई प्रेयर्स एंड द कैंडल हैड बर्नट आउट, जब उसने अपना प्रेयर कहा उसके बाद ही वो मोमबत्ती बुझ गया। I remembered how I still sat looking at the moonlight on the water, as if I could hope to read my fortune in it। तो उसके बाद ये जब लिख रहे हैं ये नॉवेल को, तब तो वो बड़े हो गए थे, इसीलिए अब ये कहानी जो है ये चाइल्डहुड का था, इसीलिए वो इसके बारे में रिमेंबर कर रहे हैं, माने सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा था पानी के ऊपर मूनलाइट, समुंदर के पानी में। As if I could hope to read my fortune in it।
और लग रहा था कि वो शायद उस पानी में अपना फॉर्चून माने अपना भाग्य को वो पढ़ सकते थे, लक को। एज इन अ ब्राइट बुक, एक तो जैसे कि एक तो बहुत ब्राइट बुक में, माने ये जो चैप्टर जो था वो डेविड के जीवन में बहुत एक तो ब्राइट चैप्टर था, माने शुरू हो रहा था, तो इसीलिए लग रहा था कि एक तो बहुत ब्राइट बुक में वो अपना लक को वहाँ पर देख रहे थे। और टू सी माई मदर कमिंग फ्रॉम हेवन, और लग रहा था जैसे कि उसकी माँ हेवन से आ रही है। अलॉन्ग दैट शाइनिंग पाथ टू लुक अपॉन मी एज शी हैड लुक्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हर स्वीट फेस, और लग रहा था जैसे कि शाइनिंग पाथ से उसके माँ आ रही है, आ रही थी, और ही कुड सी हर स्वीट फेस, उसकी माँ बहुत स्वीट थी, शी वॉज अ स्वीट लुकिंग लेडी। I remember how the solemn feeling which at length I turned my eyes away yielded to the sensation of gratitude and rest which the sight of the white curtained bed and the thought of lying softly in the snow white sheets inspired. तो उस समय उनके अंदर एक तो सोलेम फीलिंग आ रहा था, माने वेरी सीरियस, वेरी ग्रेव फीलिंग आ रहा था उसके मन में, जैसे कि क्योंकि विथ विच एट लेंथ आई टर्न माई आईज अवे, और धीरे से उसने अपना वहाँ से अपना आई विजन को हटा लिया, इल्डेड टू द सेंसेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, और उसके अंदर एक तो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मतलब एहसान का फीलिंग आ रहा था। एंड रेस्ट विथ द साइट ऑफ द वाइट कार्टन बेड, और वहाँ पे उसका फीलिंग जो है वो पूरा वाइट कॉटन बेड जो था सुंदर सजा हुआ, इतने दिनों तक वो कितना मुसीबत में था, कितना उसके साथ बदसलूकी किया गया था, ही वॉज ऑलवेज स्लाइटेड, मिसबिहेव्ड बाय द अदर्स, एंड फर्स्ट टाइम he was staying so comfortably with so much love after his mother's death. हाँ, he was first time he was treated so well, इस इतना माँ के डेथ के बाद पहली बार उसको ये इतने अच्छे तरीके से किसी ने रखा था, तो इसीलिए उसका जो पूरा कंसंट्रेशन जो है वो वाइट कॉटन बेड के ऊपर जाके टिका। एंड द थॉट ऑफ लाइंग सॉफ्टली इन द स्नो वाइट शीट्स इंस्पायर्ड, और ये स्नो वाइट शीट्स से वो उसको इंस्पिरेशन मिलने लगा। आई रिमेंबर हाउ आई थॉट ऑफ ऑल द सॉलिटरी प्लेसेस अंडर द नाइट स्काई वेयर आई हैड स्लेप्ट, अब उसके दिमाग में वो भी आ रहा था कि कहाँ सॉलिटरी प्लेसेस, दैट मीन्स लोनली प्लेसेस में, और पूरा आसमान के नीचे वो कि कहाँ कहाँ सोया था। बी हाउसलेस एनी मोर, सॉरी, एंड हाउ आई प्रेड दैट आई नेवर माइट बी हाउसलेस एनी मोर, और इस समय वो प्रे करने लगा, ही स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड सो दैट ही नेवर गॉट हाउसलेस एनी मोर, और कभी उसको हाउसलेस न बनना पड़े। एंड नेवर माइट फॉरगेट द हाउसलेस, और वो हाउसलेस जो बच्चे और भी हैं उन लोगों को भी कभी ना भूले, उसके बारे में भी उसके अंदर फीलिंग्स रहे। उसको अपना एक तो घर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बच्चे जो लोग तकलीफ में हैं उसको भूल जाए। आई रिमेंबर हाउ आई सीम्ड टू फ्लोट देन एंड डाउन द मेलंकली ग्लोरी ऑफ दैट ट्रैक अपॉन द सी अवे इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम। तो वो अभी वो रिमेंबर ही इज रिमेंबरिंग द इंसिडेंट्स ऑफ दैट टाइम, हाउ आई सीम्ड टू फ्लोट, जैसे लग रहा था कि वो कहीं हवा में तैर रहा हो खुशी से। देन डाउन द मेलंकली ग्लोरी ऑफ द ट्रैक, लेकिन उसके साथ साथ वो जो मेलंकली मतलब सैड ग्लोरी ऑफ दैट ट्रैक, जो रास्ते से वो आया था, दुख के रास्ते से आया था, अपॉन द सी, वो भी उसके सपने में आ रहा था। दैट मीन्स ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस टुगेदर। Okay, now this is the complete explanation of this story. I hope you have understood, children, and if you have any query then you can ask it in the comment box. Thank you.